हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू आज आपके लिए लेके आई हूँ वोलन सूट की पैंट की कटिंग। सूट जो ऊपर की कमीज है उसकी मैंने कटिंग ऑलरेडी डाल दी थी और पैंट की काफी कमेंट आ रहे थे, तो देखिए पैंट की कटिंग आज की वीडियो में रहेगी। ये बॉर्डर लगाया है इसके साथ। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये वाला फैब्रिक है जो कि लाइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसकी पैंट दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये पैंट वाला फैब्रिक है और इसमें नीचे बॉर्डर के लिए ये हल्का वीविंग टाइप का जो है डिजाइन दिया हुआ है। इसको किस तरह से लगाऊंगी ये मैं बाद में बताऊंगी, आगे वीडियो में आपको दिख जाएगा। सबसे पहले हम जो है लाइनिंग को इस तरह से डबल लेयर में बिछा लेंगे। जो चौड़ाई है, चौड़ाई की तरफ हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके रख लिया है। नॉर्मल जो हमारी लाइनिंग रहती है 44-45 इंच वाली, उसको इस तरह डबल में रख लिया है। 36 हिप के लिए तैयार कर रही हूँ, तो 36 को 4 से डिवाइड कर देंगे। आपका जितना भी साइज रहे हिप का उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो मेरे केस में आ रहा है ये 9 इंच, तो 36 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9। उसमें हमें ऐड करना है 1 इंच। अगर हिप आपकी 40 से ऊपर है तो 1.5 इंच भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें 1 इंच ऐड कर रही हूँ और मैं सिर्फ हिप के अकॉर्डिंग ही पैंट बनाती हूँ। आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो परफेक्ट पैंट आपकी बनती है। मैं बहुत सारी पैंटें बनाती हूँ सेम इसी तरीके से। तो देखिए कमर का अपने आप कम हो जाएगा, लास्ट में वो दिखाऊंगी कहाँ से कम होगा। और जो ये किनारी दी होती है इसमें हमने ऐड नहीं करना है मार्जिन को, इसको अलग से रखेंगे। ऊपर भी एक स्ट्रेट निशान लगा देंगे और साइड में भी इस निशान को नीचे तक बढ़ा देंगे। अब देखिए जो हमारा मेजरमेंट आया था वो आया था 10 इंच। जो किनारी है वहां मैंने निशान लगाया है, उसके बाद वाले हिस्से में ही हमने 10 इंच को ऐड करना है। उसके बाद ही मेजरमेंट स्टार्ट करना है। 10 इंच का यहाँ तक ऐसे निशान लगा दिया है। अब जो हमारा क्रोच एरिया है हिप वाला, उसको आप कैसे लेंगे? आसन को, आसन भी हमने सेम तरीके से लेना है। जैसे हिप के चौथे हिस्से को डिवाइड करेंगे 9 इंच आ जाएगा, इसमें हमने 2 इंच ऐड करना है। तो 1 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ निकाल देंगे और फिर लगाएंगे 11 इंच पे निशान। कि जितना भी आपका हिप है उसमें 2 ऐड कर देंगे। 40 हिप तक आप 2 ऐड कर सकते हैं आसन लेने के लिए। अगर आपकी 40 से ज्यादा है तो 2.5 इंच आप इसमें ऐड करें आसन में। और इस तरह ये हमने सीधा निशान लगा लिया है। 1 इंच ऊपर की तरफ निकाला और ये 11 इंच, इस तरह से 1 इंच ऊपर निकाला और 11 इंच तक ये निशान लगा लिया है। अब हमने जो आसन है उसकी गुलाई करनी है। उससे पहले देखिए लंबाई का निशान जो है नहीं लिया था तो वो बता देती हूँ। 1 इंच हमने ऊपर निकाला। 1 इंच इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बेल्ट हम अलग से ऐड करेंगे। तो जितनी भी आपकी लेंथ है उतना आप निशान लगा लें। इस तरह से मैंने अपनी लेंथ का निशान लगा लिया है। प्लस उसमें 2.5 से 3 इंच आप फोल्ड करने के लिए लगा लें। तो दोनों निशानों को मैंने इस तरह से लगा लिया है। टोटल जितनी लेंथ तैयार होगी वो निशान लगाया और बाद में हमने जितना फोल्ड करना है कपड़ा एक्स्ट्रा उसका निशान लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो क्रोच एरिया बनाना है, आसन बनाना है, उसमें कितने इंच पे बनाएंगे? ये हम बनाएंगे 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे इस तरह निशान लगाया और इसकी गुलाई कर ली। ये जो क्रोच एरिया लेंगे ये 2.5 इंच आप 45 और 47 इंच तक लगभग ले सकते हैं। अब हमने इसका हाफ लेना है जितना भी है। तो देखिए किनारी को छोड़ देंगे। उसके बाद जितना भी आपका आ रहा है, तो 10 मेरा था, 2.5 इंच इस तरह लिए 12.5 हो गया है। 12.5 का 6.25 इंच, 6.25 इंच पे इसका निशान लगा लिया है इस तरह से सेंटर का। तो ये सेंटर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जो मोहरी बनती है वो सेंटर से ही बनती है। और इस तरह से 12.5 का 6.25 इंच हमारा सेंटर आ रहा है, वो नीचे भी लगा देंगे। टोटल जितना आ रहा है इस तरह से 1.25 इंच पे हमने निशान लगाया। अब हमने देखना है मोहरी कितनी बना रही हैं। तो देखिए मैं इस तरह से 8 इंच की मोहरी बना रही हूँ। इसको डबल फोल्ड किया, फोल्ड करके इसका सेंटर 4 आ गया। ओबियसली 4 ही इसका हाफ होगा। तो अब हमने 4 इंच इस तरफ और 4 इंच इस तरफ निशान लगाना है। इस तरह जो मोहरी बनेगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी सेंटर में आएगी और जो पैंट है आपकी बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं जाएगी। यही तरीका है हमारा कि जैसे पैंट, बहुत सारे लोगों की जो पैंट घूम जाती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं घूमेगी आपकी। और जो हमारा कर्व वाला स्केल रहता है उससे इस तरह से मिला लेंगे। हमने नीचे मोहरी से आसन को मिला लिया है। अब देखिए हमने कमर का कोई निशान नहीं लिया था, तो कमर का निशान नेचुरली इस तरह से आप जब ये शेप पट्टी जो होती है या कर्व जो स्केल होता है उससे इस तरह लगाएंगे
और फिर इसको पलट के नीचे की तरफ। नेचुरली हमारा 1 इंच कम हो गया है। सब देखिए, जिसका जो स्टैंडर्ड साइज या जो नॉर्मल हमारी फिटिंग होती है उसमें कमर 1 से 1.5 इंच या 2 इंच जैसे कम लेना ही होता है, क्योंकि कमर जो है कम होती है, हिप वाला पोर्शन ज्यादा होता है। तो इस तरह से हमारी कमर नेचुरली कम हो गई है और हिप वाला थोड़ा ज्यादा एरिया है। तो ये सिंपल निशानों से सिर्फ मैं निशान लेती हूँ। आपका हिप, लेंथ और मोहरी, इन निशानों से इस तरह मैं हमेशा पैंट कट करती हूँ और मैं जो है बहुत पैंट इस तरह बनाती हूँ सेम तरीके से। अब देखिए, नीचे जो यहाँ पे जो हमारा कपड़ा बच रहा है ना, वो 2.5 इंच है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कपड़ा कितना था। तो मैंने चेक कर लिया, 2.5 इंच है। इसकी जरूरत आगे लगेगी, मैं दिखाती हूँ कहाँ पे। तो इसको हमने कटिंग कर लिया है लाइनिंग को। तो फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है कटिंग होके। अब हमने बैक वाले पार्ट को कट करना है। सेम तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। जो हमारी चौड़ाई है कपड़े की, चौड़ाई की तरफ हमने इसको फोल्ड रखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सेम किनारी का निशान लगा देंगे। ये किनारी को कहीं पे भी मेजरमेंट में नहीं ऐड करना है, इसको काट देना होता है। और ऊपर से अब जो लेंथ रहेगी ना, वहां पे एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये बैक पार्ट के लिए होता है। बैक वाला हिस्सा हमारा हमेशा ज्यादा होता है फ्रंट वाले से। तो 2.5 इंच का ये निशान लगाया है। इस निशान की देखिए बहुत जरूरत होती है। इसके बिना अगर आप बनाते हैं तो आपकी पैंट जो पीछे से एकदम खिसक जाएगी। जब भी आप बैठेंगे तो आपकी पैंट जो पीछे से खिसकने लगेगी। अब देखिए, इस तरह से रखेंगे। अब हमने नीचे से 2.5 इंच का निशान यहाँ पे आ रहा था, 2.5 इंच का मेजरमेंट, वो यहाँ पे जरूर चेक करना है। ये वाला अगर आप यहाँ पे भी अगर नहीं चेक करेंगे, जो पैंट की मोरी को तिरछा रख देंगे, यहाँ पे भी आपकी पैंट जो है घूमने लगेगी। ये माइनस पॉइंट हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये 2.5 इंच था। अब हमने यहाँ पे भी 2.5 इंच जो है एक्स्ट्रा लेना है। चौड़ाई में भी, लंबाई में भी हमारा एक्स्ट्रा हो गया है। अब आसन भी इसी तरह से। अब 2.5 इंच ही हमने आसन एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसको 2.5 इंच आगे बढ़ा दिया और जो लंबाई में है उसको भी इस तरह से निशानों को मिला लिया है। ये चौड़ाई में थी। अब जो लंबाई जो हमारी थी, ये भी हमने 2.5 इंच ऊपर ले ली थी। तो इसको भी मिलाएंगे। इसको किस तरह से मिलाएंगे वो बताती हूँ। पहले आसन की इस तरह गुलाई कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट की गुलाई होगी। अब यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा था, तो पूरा अच्छे से चेक करके 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये यहाँ पे 2.5 इंच हो गया है। अब ये हमने कहाँ पे मिलाना है, तो सिर्फ हमने यहाँ सेंटर से रखना है और यहाँ पे जो साइड में हमारी सिलाई आएगी वहां तक इसको इस तरह से मिला लेना है तिरछा। तो देखिए, इस तरह से मिला लिया है। सिर्फ सेंटर से हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, साइडों से एक्स्ट्रा नहीं होता है। और सेम हमारा नीचे से मोहरी भी लेंगे। मोहरी सिर्फ हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो मार्जिन में चली जाएगी। और सिर्फ टोटल हमारी 8 इंच की मोहरी रेडी हो जाएगी। तो 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया और जो ये निशान लगाया है उसको हमने क्रोच एरिया से मिला दिया है स्केल की हेल्प से। और देखिए, आपके फिटिंग के निशानों के साथ साथ जो आपसे पट्टी या ये जो कर्व वाला स्केल होता है, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। इसकी भी, ये भी आपका सही होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ 2.5, यहाँ 2.5, यहाँ पे 2.5 इंच और नीचे सिर्फ 1 इंच, ये मेजरमेंट है। और टोटल जो लेंथ का है वो सेम आएगा और जो मेरी तरफ वाले निशान है वो बिल्कुल बराबर आएंगे। यहाँ पे आपको बहुत फिटिंग वाली जो पैंट चाहिए तो उसमें आप 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सही परफेक्ट तरीके की पैंट बनती है 2.5 इंच के मेजरमेंट के हिसाब से। तो अब इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी लाइनिंग जो है कटिंग होगी है। मेन फैब्रिक पे अब हमने कट करना है, तो उसको कैसे कट करेंगे। देखिए, जो मेन फैब्रिक है उसको लेंगे। जो ये बॉर्डर दिए हुए हैं, अब हमें देखना होता है कि बॉर्डर किस तरह से दिए हुए हैं। अलग अलग सूटों में अलग अलग तरीके से दिए होते हैं, तो इसको मैं पहले अलग कर लेती हूँ। 1/2 इंच जो है डिजाइन से थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने, ताकि फोल्ड करने में अच्छे से आ जाए। और बॉर्डर को आप किस किस तरीके से लगा सकते हैं, ये भी आप अपने तरीके से अलग अलग लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सेम तरीके से ही लगाना हो। तो देखिए, इसको हमने अब चौड़ाई की तरफ ही फोल्ड किया है। जितनी कपड़े की चौड़ाई थी ना, उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसमें देखिए, फ्रंट पार्ट तो कट जाएंगे लेकिन बैक पार्ट जो है आपका नहीं कटिंग होगा। तो आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और जो हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक कट किया था, फ्रंट वाले पार्ट को उठाएंगे
और सेम इसके ऊपर रखेंगे। इसमें हमने कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। सिर्फ मैंने नीचे चेक किया कि 2.5 इंच का यहाँ पे गैप था, वो 2.5 इंच का गैप रखा और इसकी कटिंग कर दी है। जैसे मैं कर रही हूँ आपको सेम तरीके से करनी है। आगे वाले पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं। अब हमने बैक पार्ट कट करना है। बैक भी हमारा सेम तरीके से कटेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और देखिए इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो कपड़ा हमने पहले बिछाया था वो चौड़ाई की तरफ फोल्ड था और ये अब हमने लंबाई में 2 लेयर में कपड़ा जो है लंबाई की तरफ से फोल्ड किया है। अब ये क्योंकि उसमें चौड़ाई हमारी इतनी नहीं थी कि पूरा अच्छे से बैक पार्ट कट हो सके, तो यही एक खास तरीका तो मेन ये होता है कि आप किस तरह से पैंट कट कर रहे हैं, क्योंकि इन सूटों का जो अर्ज होता है वो काफी कम होता है नॉर्मल सूटों से। तो इसमें कपड़ा जो है काफी ज्यादा रहता है पैंट वाले में, हमारा करीब 3.5 से 4 मीटर तक इसमें कपड़ा रहता है। और पहले सबसे पहले आपको लंबाई में चेक कर लेना है कि ये पूरी लंबाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मेरी काफी लंबाई थी, लंबाई से भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो रहा था। तो इस तरह से नीचे फिर से मैंने चेक किया कि वो 2.5 इंच पे हमारा जो है नीचे 2.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2.5 इंच का गैप करके मोहरी को चेक किया और इस तरह से रख लिया और इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। और कपड़े का आपको ध्यान रखना है, ये कपड़ा किनारी मेरी तरफ थी, इसमें दोनों तरफ किनारी है क्योंकि हमने ये लंबाई की तरफ फोल्ड किया हुआ था। इसमें भी और कोई चेंज नहीं करना है, इस तरह से सेम तरीके से कट कर लिया है। अब इसमें साइड से कपड़ा हमारा बच गया था। अब हमने बेल्ट के लिए और पॉकेट के लिए कपड़ा कट करना है। तो यहाँ पे ये बचा हुआ पार्ट है, इसमें मैं चेक कर रही हूँ कि किस तरह से आगे वाली बेल्ट जो है इस तरह से निकल सकती है या नहीं। तो इसमें ये लग तो रहा है लेकिन फिर भी इसकी चौड़ाई कम थी तो मैंने इसको हटा दिया था। तो चलो इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास ये कपड़ा है, ये डबल में फोल्ड है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। करीब मैंने ये 4 इंच इस तरह से फोल्ड किया है, 2.5 इंच फोल्ड होके हो गया है, 4 से 5 इंच इस तरह से रहेगा। और इसकी लंबाई मैंने चेक कर ली है, पीछे वाले पार्ट को आप चेक कर लें क्योंकि वो ही ज़्यादा चौड़ाई में होता है। और इस तरह जितनी आप ऊपर में जो है बेल्ट लगाएंगे, 1 इंच की 1.25 इंच की बेल्ट होती है, तो मैंने ये 4.5 इंच जो है कपड़ा था डबल फोल्ड होके 2.5 इंच हो गया है। अब हमने पॉकेट के लिए करना है। अगर आप इसकी स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है काफ़ी सारी पैंट की वीडियो, तो वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ कटिंग डाल रही हूँ, बाकी आपको लेटेस्ट कोई पैंट की कटिंग स्टिचिंग पूरी देखनी है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। अब देखिए 12 इंच जो है ये पॉकेट की लंबाई है और चौड़ाई डबल में 6 या 7 इंच आप कम से कम ले सकते हैं। तो ये पॉकेट रेडी हो गई है कटिंग होके। तो आज देखिए हमने फुल कटिंग कर ली है। पैंट की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, शेयर व लाइक करना। और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।